प्रैक्टिस करते समय बच्चे की ऐसे अचानक घटिया मटेरियल लगे होने की वजह से वो पोल गिर गया। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं स्पोर्ट्स मंत्री भी हूँ पंजाब का। 1.5 क्विंटल के 7-7 फुट के 7.5 फुट के कद हैं, 1.5 क्विंटल का उनका वजन है। वो ऐसे लटक जाते हैं, वहाँ तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं। ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड से उनकी लाश वापस आएगी क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन भेजेगा फिर अपने बच्चों को ग्राउंड में? तो पिछली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें क्या किरकिरी हुई थी? पुल गिर रहे थे, स्विमिंग का पूल का पानी लीक हो रहा था, और जिम्नास्टिक के जो बने होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्नास्टिक का वो गिर रहा था। प्रिय घटना हुई जिसमें एक 16-17 साल का बच्चा इस परिवार का, जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था और वो प्रैक्टिस कर रहा था, आगे नेशनल टूर्नामेंट के लिए जाना था, सिलेक्टेड था अंडर 17 में, तो अचानक से पोल गिरा और उसके ऊपर गिर गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो पूरे देश में नेशनल मीडिया ने इसको कवर किया, पूरे देश में खिलाड़ी सकते में हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो फिर क्या होगा देश का। मतलब प्रैक्टिस करते समय बच्चे की ऐसे अचानक घटिया मटेरियल लगे होने की वजह से वो पोल गिर गया। मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं स्पोर्ट्स मंत्री भी हूँ पंजाब का। NBA देखते हैं, हम फॉलो करते हैं, जो सबसे बड़ा बास्केटबॉल का प्रीमियर लीग है, जैसे हमारे IPL है। अमेरिका में NBA जिसमें 1.5 क्विंटल के प्लेयर हैं, शकील ओनील, लेब्रॉन जेम्स, बड़े बड़े प्लेयर हैं, केविन ड्रायंट, 1.5 क्विंटल के 7-7 फुट के 7.5 फुट के कद हैं, 1.5 क्विंटल का उनका वजन है। वो ऐसे लटक जाते हैं, वहाँ तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं। अगर हमारे बच्चे, आम घरों के बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड से उनकी लाश वापस आएगी क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन भेजेगा फिर अपने बच्चों को ग्राउंड में? वैसे तो बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं बच्चों को खेल की तरफ, युवाओं को खेल की तरफ प्रेरित करो। क्या ऐसी घटनाएं प्रेरित करेंगी? इस गांव के मेरे पास लिस्ट है, इस गांव से 47 से ज़्यादा प्लेयर हैं, जिसमें से इंटरनेशनल प्लेयर हैं। कोई 8 टाइम, कोई 5 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, नेशनल पार्टिसिपेशन है बास्केटबॉल जैसी गेम के लिए। तो एक गांव में कई बार किसी इलाके में किसी न किसी स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो जाता है। यहाँ बास्केटबॉल का हो गया, कहीं किसी इलाके में कुश्ती का है, किसी इलाके में बॉक्सिंग का है, किसी इलाके में हॉकी का है, ऐसी पंजाब में है। तो अगर हमारा बच्चा ग्राउंड में जाके, माता पिता को ये रहेगा कि ग्राउंड से वापस आएगा या नहीं, तो इससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये देश के जो खेल मंत्री हैं, नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। पूरे देश में ऐसे ग्राउंड जो अनसेफ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनसेफ है, उसकी जांच होनी चाहिए। अभी हमें कॉमनवेल्थ गेम्स मिल गई 2030 में, तो पिछली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी उसमें क्या किरकिरी हुई थी? पुल गिर रहे थे, स्विमिंग का पूल का पानी लीक हो रहा था, और जिम्नास्टिक के जो बने होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्नास्टिक का वो गिर रहा था। तो क्या ऐसी उदाहरणें अभी भी पेश हो रही हैं? तो क्या हम विश्व गुरु बनने के लायक होंगे फिर इससे? ये देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ये इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा सर, हरियाणा गवर्नमेंट कहती है कि देश में उसकी सबसे अच्छी खेल नीति। ये खेल नीति बताइए आप, ये दूसरी घटना है, ये पहली नहीं है। एक बहादुरगढ़ में हुई है इससे पहले घटना, 2 दिन पहले। मतलब 3 दिन में 2 बच्चे हमारे नेशनल प्लेयर वो चले गए दुनिया से। क्या कारण? पोल गिर गया। पोल क्यों गिर गया? सीमेंट या क्वालिटी उसकी जो है वो अप टू मार्क नहीं होगी। तो मतलब ये खेल नीति है।